दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप का अब प्रसंग मैं सुनाने चल रहा हूं। हिरण्याक्ष को पहले ही सदगति मिल चुकी थी। हिरण्यकशिप जंगल गए तपस्या करने, तपस्या में विघ्न पड़ा, लौट करके आए। तब तक पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। जाने के बाद इंद्र ने आक्रमण करके पत्नी को मारना चाहा, नारद ने बचा दिया, मारने नहीं दिया। नारद ने जब मारने से रोक दिया, इंद्र रुक गए। इंद्र क्यों रुक गए? इंद्र जानते थे कि नारद जी सामान्य नहीं हैं। व्याकरण को, वेद को, वेदांत को, न्याय को, मीमांसा को, चतुर्दश विद्याएं जो हैं, अंगानि चतुरो वेदाः, सेतिहास पुराण का, मीमांसा न्याय विस्तारा, विद्या ह्यता चतुर्दश, इतने नहीं, उपवेदों को जानते थे, धनुर्वेद को जानते थे, यजुर्वेद को जानते थे, सब कुछ जानने वाले नारद थे। इंद्र जान गए, अगर मैं नारद की बात को नहीं मानूंगा तो नारद के पास तो एक ऐसी शक्ति है कि ब्राह्मण के पास में तो वाणी की शक्ति होती है। वो कहा कि हुआ, और तो लोग अस्त्र शस्त्र चलाएंगे, लेकिन ये क्या चलाएंगे? इनके लिए तो देख लीजिए वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विश्वामित्र स्वयं कहते हैं, जनक जी के यहाँ प्रसंग में बताए, सतानंद जी बता रहे हैं, विश्वामित्र वहां उपस्थित हैं। इन्होंने बताया कि एक विश्वामित्र अपने जीवन भर, अकेले विश्वामित्र अपने जीवन भर की अर्जित सारी शक्तियों को वशिष्ठ के ऊपर लगा दिया था, और वशिष्ठ का वही ब्रह्मदंड इतना बड़ा था, सारी शक्तियां उसमें गईं और समाहित हो गईं, बाल बांका वशिष्ठ का नहीं हुआ। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, सब उसी में समाहित हो गए। किसके बल से? केवल ब्राह्मणत्व के बल से। नारद की तपस्या को जानते थे इंद्र। इंद्र रुक गए, इंद्र ने मारा नहीं। बाद में बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बहुत प्रसन्न रहने वाला था, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ हुआ आह्लादः, आह्लाद माने प्रसन्नता, प्रकृष्टा आह्लादः इति प्रहलादः, माने अत्यधिक आनंद जिसमें हो वो है प्रहलाद। प्रहलाद जी का बाल्यकाल बीतने लगा, पढ़ाई के लिए गुरु के यहाँ भेजा गया, गुरु के यहाँ रहकर पढ़ने लगे। एक दिन परीक्षा के लिए हिरण्यकशिप गया, और जाकर के जब देखे और पूछे तो प्रहलाद ने बताया कि पिताश्री, मेरा मन यहाँ लग रहा है, मुझको कोई भी चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पिता ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको सबसे अच्छा प्रिय विषय क्या है पाठ्यक्रम का? प्रहलाद ने बताया, प्रभु अगर आप पूछ ही रहे हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, यही हमको प्रिय है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। जब संतों का संग करोगे तो क्या होगा? अरे जिसके पास जो रहेगा वही देगा, जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। तो संतों के पास में क्या है? संतों के पास सत है, 3 गुण हैं, सत रज तम। संतों के पास क्या है? सत है, तो जो सत दे देंगे, सत माने सतों गुण दे देंगे। तामसी लोगों के पास जाओगे तो तम दे देंगे, अंधकार में जाओगे तो अंधकार आपको मिलेगा, प्रकाश में जाओगे तो प्रकाश मिलेगा। तो संतों के पास क्या है? सत है। सत माने सतों गुण, सतों गुण दे देंगे। अब सतों गुण का कार्य क्या है? उस कार्य को आप लोग जान ही रहे हैं, सतों गुण से अच्छा ही कार्य होता है। इन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और जब संतों का संग कर लोगे तब क्या होगा? दूसर ममरत कथा प्रसंगा,
तब भगवान की कथाओं में प्रेम आ जाएगा। ये सब कब होगा? तब तो लाइन बन जाएगी। कथा सुनने लगोगे, और जब कथा सुनने लगोगे तो एक नहीं तब 9 धाराएं आ जाएंगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। धारा कहां से चली थी? अब भक्ति की एक नहीं अनेकों धाराएं आ गई थी। ये इस बात उठी थी। मैंने हरिद्वार की चर्चा चला दिया कि हरिद्वार में एक नहीं अनेकों गंगा की धारा, वैसे यहाँ पर भी एक नहीं भगवान के भक्ति के अनेक मार्ग दिखने लगे इधर उधर। कौन कौन मार्ग? हरि का श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करो। और क्या है? भगवान के नामों का संकीर्तन करिए। कीर्तनम विष्णु, किसके नामों का कीर्तन करोगे? विष्णु के नाम का कीर्तन करिए, जो रक्षक हैं, जो रक्षा करने वाले उनके नामों को करिए। हर एक के नाम को थोड़ो करोगे। सर्वम विष्णुमयम जगत। 9 भक्ति का उल्लेख किए। प्रहलाद के इस चरित्र को सुन करके हिरण्यकशिप को क्रोध आया। हिरण्यकशिप ने अपने क्रोध की अभिव्यक्ति उस विद्यालय के प्राचार्य संडामर्क से किया। संडामर्क ने असमर्थता जाहिर किया, ये मेरी पढ़ाई हुई विद्या नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया। आपका बेटा कहाँ से बोलने लगा मैं जानता नहीं हूँ। बेटे से पूछा तुमको किसने पढ़ाया? कहा भगवान हमको तो सब आचार्यों ने पढ़ाया, जन्म से ही मुझको मालूम है। यही लाइन। संडामर्क हार जाते हैं। प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिप अपने घर आया, नाना प्रकार की यातना दिया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में डुबवाने का प्रयास किया, विष दिलाया, हाथी से कुचलवाया, कहीं सफल नहीं हुआ। उसकी बहन थी होलिका, और होलिका को अपनी वेदना बताया। होलिका ने लकड़ी की चिता लगवाई, बैठ गई। होलिका को वरदान था कि आग में तुम नहीं जलोगी। होलिका आज अपने पाए हुए उस वरदान का दुरुपयोग करना चाहती है। बैठ गई, लकड़ी खूब लगाई थी चिता पर, और देखते देखते लकड़ी जलने लगी। होलिका को विश्वास था कि मैं नहीं जलूंगी। प्रहलाद को भी विश्वास था कि जो होगा अच्छा होगा। प्रहलाद ने ये सोचे थे कि मैं जलूंगा, न सोचे थे कि नहीं जलूंगा। प्रहलाद ने यही सोचा था कि जो भगवान करना चाहेंगे करेंगे। चिता में आग लगा दी गई, धूं धूं करके चिता जलने लगी, लकड़ी जलने लगी, और उस लकड़ी के जलने से गर्मी उत्पन्न हुई, और उस गर्मी का प्रभाव होलिका के शरीर पर पड़ने लगा। होलिका ने सोचा भ्रम हो रहा है मुझको। होलिका के कपड़े जलने लगे, होलिका की शरीर जलने लगी। होलिका त्राहिमाम कहने लगी। होलिका को बचाने वाला कोई नहीं। होलिका जल करके राख हो गई, और प्रहलाद उठे। जैसे लगता था सामान्य खेत से कोई निकल रहा है, सामान्य गेहूं की राश रखी हो कटी हुई वृक्ष सहित। जैसे खेत बधारी में रखा जाता है, फरवार यहाँ बोलते हैं, अपने तरफ फरवार बोलते हैं, बधारी बोलते हैं बिहार साइड में। खेत बधार बोलेंगे, फरवार। गेहूं बोझ बोझ बना रखा हुआ हो, और कोई व्यक्ति चढ़े और उतर आए। ऐसे प्रहलाद उतर करके नीचे आ गए। इस बात से बहुत दुखी हुए हिरण्यकशिप। ये अंतिम अस्त्र था, ये भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद एक दिन सायंकाल की बेला हिरण्यकशिप बैठा था दरबार में। सूर्यास्त हो चुका था। उसने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम ये बता दो। वो सोचा कि आज मैं आर पार की लड़ाई करूंगा, या तो इसको मार डालूंगा या तो मर जाऊंगा। उसने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तो हर जगह है। अरे कोई जगह बताओ। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठते। ईश्वर तो हर जगह है, सब जगह जहां ध्यान करोगे वहीं मिल जाएगा। उसने कहा मेरे में कहा आप में भी है, तुम में कहा मेरे में भी है, इस तलवार में कहा इस तलवार में भी है, कहा जो खंभा लगा हुआ इस खंभे में भी भगवान तुम्हारा है। इसने इन्होंने कहा इस खंभे में भी भगवान हमारा है। जब सब जगह उसने कहा, पूछा और प्रहलाद ने हाँ कहा, अब वो तलवार उठाया और खंभे पर जोर से मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय प्रहलाद ने स्तुति किया, प्रभु मैंने आज तक आपको कभी ये नहीं कहा कि आप आ जाइए,
लेकिन आज मैं चाहता हूं आप यहाँ दर्शन जरूर दे दीजिए। स्तुति करने लगे, तलवार मारा, खंभे पे लगा, खंभा फटा, जाता है। भगवान नरसिंह के सामने खड़े हुए नरसिंह का स्वरूप बड़ा विचित्र, अद्भुत, अकल्पनीय और कल्पना से परे, साथ ही साथ प्रथम बार ऐसा कभी नहीं हुआ था। शरीर में गले के नीचे का भाग मनुष्य का है और मनुष्य का नहीं, विष्णु भगवान का स्वरूप, 4 हाथ हैं, पैर है, खड़े हुए हैं और इसके ऊपर का भाग सिंह का है। सिंह की दहाड़ जोरों से होने लगी, बार बार दहाड़, और इनके इस गर्जना को सुन करके व्याकुल हो जाता है हिरण्यकशिप। और हिरण्यकशिप व्याकुल होकर के सोचता है मैं क्या करूं, भागूं कि खड़ा रहूं। प्रहलाद पास में खड़े हैं, भगवान नृसिंह जन्म ले चुके हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान ने तुरंत प्रहलाद के पिता को उठा करके अपनी गोद में रखा, और प्रेम से नहीं रखा, क्रोध में रखा, और उसकी सारी शर्तों की पूर्ति कराई। पूछे, ए हिरण्यकशिप, दिन है कि रात है? उसने कहा ना दिन है न रात है, ये तो सायंकाल की बेला, गोधूल की बेला है। ये बताओ तुम घर में हो कि बाहर हो? कहा ना मैं घर में हूं न बाहर हूं, ये तो देहली है। देहली को बोलते हैं डूढ़ी, डूढ़ी बोलते हैं, डेहरी, वो डेहरी ना है भाई, चौखट वाला भाग, अंदर बाहर के बीचे देहली बोलते हैं। देहली पर अंदर में ना हूं ना बाहर हूं। इस समय दिन है कि रात, गोधूली बेला, अंदर हो कि बाहर, न घर के अंदर हूं न बाहर हूं, मैं तो बीच में बैठा हूं। आकाश में हो कि पृथ्वी पर हो? कहा न मैं आकाश में हूं न मैं पृथ्वी में हूं, मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं। फिर पूछते हैं कि मैं मनुष्य हूं कि राक्षस? कहा ना आप मनुष्य है, न राक्षस है, न देवता हैं, आप तो अद्भुत प्राणी हैं, इस सृष्टि की एक इकलौती आप सृष्टि हैं। फिर इन्होंने पूछा कि मेरे हाथ में कौन सा हथियार है? उसने कहा ना आपके हाथ में अस्त्र है, न शस्त्र है, न हाथ में लेकर मारने वाला है, न हाथ से फेंक करके मारने वाला है, आपके तो बड़े बड़े नाखून हैं। इन्होंने कहा अब तुम दुष्ट को मैं ज्यादा देर तक नहीं रोकना चाहता हूँ। इस तरह से कहा करके नृसिंह भगवान अपने उसके हृदय में दोनों हाथों के नखों को तेजी से प्रवेश करा देते हैं। घुस गए उसके हृदय में, दोनों हाथों के पंजों के नाखून हृदय को विदीर्ण कर दिए। अतड़ी को उठा लिए, मुख में उसको ले गए, अतड़ी को लपटा लिए। प्रहलाद खड़े होकर देख रहे, अब मैं क्या करूं? स्तुति करना चाहते हैं, बार बार ध्यान करना चाहते हैं, स्तुति के लिए कुछ निकल नहीं रहा था। उसी समय सारे देवता आ गए, यक्ष आ गए, किन्नर आ गए, नाग आ गए, मुनि आ गए, बहुत बहुत से साधक सिद्ध तपस्वी आ गए, और सारे लोग स्तुतियों को करने लगे। माता भगवती लक्ष्मी पराम्बा आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, स्तुति करना चाहती हैं। के अभ्यास के अनुसार आज लक्ष्मी जी सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से भगवान नरसिंह के पास चली गई। जब इनको क्रोध आता है तो मुझको देख करके इनका क्रोध शांत हो जाता है, समीप में गई। लेकिन आज नरसिंह भगवान जोरों से इनकी तरफ दृष्टि डाल दिए। इतनी भयावह दृष्टि थी, देख करके लक्ष्मी जी भयभीत हो गई। लक्ष्मी जी ने नारद से पूछा, नारद अब क्या कभी इनका क्रोध शांत होगा? क्या करूं मैं? नारद बगल हो जाइए, इनका क्रोध केवल प्रहलाद सही कर पाएंगे। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आप जाइए स्तुति कीजिए। अब प्रहलाद स्तुति करते हैं।